का विभत्स दृश्य हम सबों ने देखा है। ये बड़े बड़े दंगों में भी और अगर बड़ी बड़ी डकैतियों में भी इस प्रकार का दृश्य घर के अंदर मैंने नहीं देखा है। और जिस प्रकार से अलमारी को तोड़कर, लॉकर को तोड़कर और जितने भी घर के घरेलू उपयोग की चीजें हैं सबको जिस प्रकार से तोड़ा गया, टीवी, बाथरूम को, फ्रिज को, कूलर, पंखा को और भी इस प्रकार की जितने भी चीजें हैं बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। और एक परिवार के बच्चों के साथ जिस प्रकार से अभद्रता पूर्वक जो पुलिस आए थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। हम सब बात हुई और वो प्रेग्नेंट लेडी थी, अशोक जी की वाइफ, आलोक जी की वाइफ, उनसे बात हुई तो एक तो जो प्रेग्नेंट थी उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से और मारा गया। एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनके साथ वैसा किया गया। और कटिहार दंडखोरा का न्यूज आइडियलाइज न्यूज ने दिखाया था, उस पे आई प्रतिक्रिया। कटिहार पुलिस की बर्बरता पर भाजपा नेताओं में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल के हैं आरोप। प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने पुलिस की बर्बरता पर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए डीजेपी सर, आखिर सत्ता पक्ष के माननीय क्यों लगा रहे हैं कटिहार पुलिस पर संगीन आरोप। पूर्व डिप्टी सीएम सह कटिहार विधायक को पुलिस की करतूत से शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है। भाजपा से प्राणपुर की महिला विधायक पुलिस को क्यों कह रही है आतंकवादी। विधान पार्षद कटिहार पुलिस को लुटेरे क्यों कह रहे हैं। अपने ही सरकार से कटिहार पुलिस के लिए माननीय लोगों ने सामूहिक रूप से पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है गुहार, आखिर वजह क्या है। कटिहार दंडखोरा 26 अप्रैल को शराब तस्कर कांड को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद एवं कटिहार एमएलसी अशोक अग्रवाल, प्राणपुर विधायक निशा सिंह पुलिस की कार्रवाई के बाद मुखिया के परिजनों से मिले। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने बताया कि हम अपने ही पुलिस प्रशासन से हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहीं प्राणपुर विधायक का निशा सिंह ने अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि यह प्रशासन नहीं आतंकवादी है। कटिहार एमएलसी ने कहा कि यह बहुत बड़ी निंदनीय घटना है जो पुलिस प्रशासन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि मुखिया के परिवार को इंसाफ मिले। सवाल अब यह उठता है कि जब सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, पुलिस प्रशासन आपकी है, तो फिर मांग किससे रहे हैं आप मैडम। अपनी ही पुलिस प्रशासन को आपने आतंकवादी कह दिया। क्या यह जंगल राज है? अगर यह जंगल राज नहीं तो क्या है? बहरहाल यह क्या, या फिर आप शराब तस्करों का दे रहे हैं साथ। आखिर मामला क्या? यह पूरी मामला तो प्रशासनिक जांच की मामला है, इसमें सरकार संज्ञान ले। ये सरकार का मामला है, इसमें आइडियलाइज न्यूज की हस्तक्षेप नहीं। आइडियलाइज न्यूज के लिए पूनम कुमारी की रिपोर्ट। नवादा गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुलिस अधिकारियों ने की है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल जी, बिहार विधानसभा के सम्मानीय सदस्य बहन निशा सिंह जी, हमारे सम्मानीय जिला के अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण ठाकुर जी और स्थानीय तमाम सभी हमारे नेता, वीरेंद्र यादव पूर्व जिला महामंत्री और सभी अपने दंडखोरा मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण आज उपस्थित हैं। और जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हम सबों ने देखा है, ये बड़ी
बड़े बड़े दंगों में भी और अगर बड़ी बड़ी डकैतियों में भी इस प्रकार का दृश्य घर के अंदर मैंने नहीं देखा है। और जिस प्रकार से अलमारी को तोड़कर, लॉकर को तोड़कर और जितने भी घर के घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं सबको जिस प्रकार से तोड़ा गया, टीवी, बाथरूम को, फ्रिज को, कूलर, पंखा को और भी इस प्रकार की जितने भी चीज़ें हैं बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। और एक परिवार के बच्चियों के साथ जिस प्रकार से अभद्रता पूर्वक जो पुलिस आए थे तो जिस प्रकार से उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब एनडीए सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व में इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया। अलबत्ता डंडखोरा पुलिस स्टेशन में जो घटना हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के लिए तो हम लोग कभी न पुलिस को रोका गया और न इस चीज़ों को हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन उस प्रतिशोध में इस प्रकार से लोगों के साथ, आम और निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये हमारे लिए अब शर्म की बात हो गई है। मैंने डीआईजी पूर्णिया को भी अभी दूरभाष पर बात की है, पुलिस अधीक्षक कटिहार से भी बात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज हो और जिस हालत में 4-5 परिवारों का कमरे का दृश्य है इसकी अविलंब बड़ी अधिकारियों को द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पुलिस के द्वारा ये सारे मुकदमा दायर होना चाहिए। घर के लोग तो मुकदमा दायर करेंगे ही, लेकिन ये तो पुलिस के लिए भी शर्म की बात है कि पुलिस के लोग इस प्रकार के घटना का अंजाम दिए। पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया और भी वरीय अधिकारी के नेतृत्व में। और ये सारी चीज़ें पुलिस महानिदेशक से भी हम सब बात करेंगे। सर, इस घटना को लेकर सर गांव में बहुत निश्चित तौर पर एक सारे लोग सहमे हुए हैं और एक भी महिला पुलिस नहीं है। और महिला पुलिस की भी क्या जरूरत थी? अब अगर किसी व्यक्ति बात हुई और वो प्रेग्नेंट लेडी थी, अशोक जी की वाइफ, आलोक जी की वाइफ, उनसे बात हुई तो एक तो जो प्रेग्नेंट थी उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से और मारा गया। एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनके साथ वैसा किया गया और उनको एसटी कह के गाली दिया गया। बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। और वो डीएसपी साहब के सामने और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उतने लोग मने की सुन रहे, काफी संख्या में सारे लोग आए हुए थे और एक मने की ऐसी कोई लेडीज नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी की वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है इसके लिए कोई स्टेप सरकार ले। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया, ये तो बस झांसा दिया गया, अपना हाथ झाड़ा गया। माने कि एकदम पोंछ लेना कहिए ना कि बच्ची इतना जो आप किए, यहाँ के जो थे आप लोग को लगा कि नहीं चलिए वो गुनाहगार है, उनका हाथ था, आप उनको खोजिए, उनको कीजिए। आप घर में आए, क्या आपके पास कोई किसी तरह का कुर्की जब्ती का कागज था या कोई वारंट था? आप घर में कैसे घुस के वैसे काम किए? और भी घर में जब कोई जेंट्स नहीं था और जेंट्स पुलिस जाके सारा ये काम किया, तो ये किसके ऑर्डर पे काम हुआ? डीएसपी यहाँ पे मौजूद थे,
मुखिया जी का बोलेरो और ट्रैक्टर बिना किसी निर्देश के लेकर चले गया, जबकि उस कोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई। यही तो मुद्दा है कि आप आखिर क्यों ऐसा किए, जब आपके पास ना कोई वारंट था ना ही कुर्की जब्ती का कुछ भी नहीं था, तो आप ऐसा क्यों किए? और आप सोच समझ के वहां से चले होंगे और यहाँ आके तुरंत कार्रवाई हो गई। और कितने देर में सुन रहे हैं कि इतने लोग थे, बच्चियां दूर में, हम वो दूसरे भी घर में गए, वहां दूरी में जाके, और एक रूम और एक सामान ही लोग नहीं छोड़े जिसको तोड़ा नहीं गया हो, फोड़ा नहीं गया, और उनका जो कीमती सामान उसको, यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट का पैसा जमा था कि यहाँ इतना पैसा रखो कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम हॉस्पिटल लेके जा सकोगी। बाय द वे घर में उस समय मौजूद जेंट्स नहीं हो, उसके लिए रखा गया था, तो वो भी पैसा ले लिया। गाँव में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि पुरुष एवं युवाओं गांव छोड़ के फरार है अभी। स्वाभाविक है। आज जब औरतों के साथ ये हुआ तो पुरुष के साथ क्या करेंगे? ये लोग तो सीधे वहीं पर मर्डर कर देंगे, काउंटर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बंदूक है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा की सूरज कुमार चौहान नाम का व्यक्ति एक शादी समारोह से लौट रहा था, उसको पेट्रोलिंग पार्टी ने रात में उठा लिया और उसको रात में बंद किया गया। दूसरे दिन भर बंद रखा गया, फिर शाम में उसको खेत में ले जाया गया, खेत में दारू की बोतल लेके प्लांट किया गया उसको, जो सूचना मिल रही है। उसका रात भर रखा गया। सुबह में 4-5 बजे भोर में गांव में हल्ला हुआ कि उसकी हत्या हो गई है पुलिस के द्वारा। उसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हुए। उसके बाद थाना का घेराव हुआ। मुखिया ने जाके वहाँ बचाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश में जब हत्या की बात सुने गाँव वाले तो वो घटना घट गई। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरीके से मुखिया जी के घर को, पूर्व मुखिया जी संजीव के परिवार को, उनकी चारों बेटियों को, कुंवारी बेटियों को, और जो हमारे मुखिया की पत्नी है एसटी समाज से आती है, उनको जिस तरीके से बुरी तरह बेरहमी से मारा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। और पुलिस के उपाधीक्षक और दो इंस्पेक्टर नेतृत्व कर रहे थे। सद्दाम हुसैन उसके अगुवाई में थे, उनके नेतृत्व ये घटना घटी है। ये काफ़ी निंदनीय है। और मुखिया जी के घर का और अगल बगल के 5 परिवार के घर का तोड़फोड़ किया गया, सोना चांदी जेवर लूट लिया गया, रुपया लूट लिया गया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। 24 घंटे ही घटना तो थानेदार की यही गलती है ना, जब किसी आदमी को पकड़े, न दारू पिए हुए था, न दारू था उसके पास में, आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए, लेकिन आपने जेल नहीं भेजा उसको। 36 घंटे 48 घंटे तो अपने घर में रखा, थाने में रखा। उसके चलते गांव में आक्रोश बढ़ा। फिर सुबह घटना गांव वालों को मालूम होगी उसकी हत्या हो गई। गांव के स्वाभाविक है कि गांव के लोग आक्रोशित होंगे। थाना का घेराव किए, उसमें थाना प्रभारी ने गोली चला दी लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। केस को स्टडी किया जाए तो सर इस तरह के वाले देखा जाए, प्राणपुर में भी हुआ था। पुलिस की बर्बरता है ये। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर घोर लापरवाही है, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। खींचा गया है। हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कुछ नहीं पता। हम लोग पढ़ रहे थे, मोबाइल सब छीन के पटक दिए, सब फूट गया है। वहाँ पे सब सामान देखिए ना कैसे बिखरा हुआ है। भद्र इतना गंदा बात बोल रहे थे, कैसे हम लोग बोल नहीं सकते इतना गंदा बात। और मम्मी सबको बाहर कर दिया, सिर्फ हम लोग बहन सब थे, सिर्फ हम ही लोग को बोल रहे हैं। अब मम्मी सब भी नहीं थे। हम लोग बोलते हैं कि सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग ज्यादा बनती हो, तुम लोग ज्यादा बोलती हो। हम लोग क्या बोलेंगे? अब मारे भी, सबको मारे, मेरी छोटी बहन तक को भी नहीं छोड़ी। कांस्टेबल थे, बोलते हैं इतना गंदा अभद्र बात बोल रहे हैं कि हम लोग क्या किए जो इतना अभद्र बात बोल रहे हैं। हम लोग आपकी बेटी समान है, बहन समान है। हम लोग जाते बोलते अभी लेके जाएंगे थाना ना, तुम लोग का सब हेकड़ी निकल जाएगा। हम लोग बताइए क्या गलती किए हैं? कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं कि क्या हुआ है, नहीं मार रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सब, अब मोबाइल छीन के पटक दिए। बोलते तुम लोग ज्यादा पढ़ती है, नोटिंग करती है, ये करती है बोल के खूब मारा। एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब संजीव की बेटी है, मोबाइल सब उठा कर पटक दिया, फोड़ दिया। सारे बहने हम लोग को भी मारा था क्या? पुलिस नहीं मारी है, बाल की चीज के मार रहा था, इतना गंदा बात भी बोल रहा, जहाँ तहाँ टच भी कर रहा था। और मम्मी सब बाहर लेके आया था, जहाँ तहाँ टच कर रहा था, बहुत गंदा बात बोल रहा था। तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करके बोला था जेंट्स सब। और मम्मी सबको